मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं या हमने बचपन से सुना है कि राम से बड़ा राम का नाम। जी हाँ, कहा जाता है कि राम का नाम जो है वो इतना बड़ा है कि स्वयं राम भी उसकी महिमा नहीं जानते हैं। और ये एक सच्चाई है। रामायण के कई प्रसंग हैं जिसमें एक प्रसंग इस बात की ओर हमें आकर्षित करता है कि राम से बड़ा राम का नाम क्यों हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि एक बार अयोध्या के राम दरबार में भगवान राम की सेवा में पवन पुत्र हनुमान जी इतने तन्मय हो गए कि उन्हें एक दिन गुरु वशिष्ठ के दरबार में आने का पता ही नहीं चला और ना ही उनको ध्यान रहा। अब हुआ ये कि राम दरबार में सभी ने उठकर गुरु वशिष्ठ का अभिवादन किया, लेकिन हनुमान जी चूंकि इतने तन्मय थे तो उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया। अब ये हुआ कि गुरु वशिष्ठ को लगा कि हनुमान उनका अनादर कर रहे हैं और उनको बहुत अपमान महसूस हुआ। उनको क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने राम दरबार की भरी हुई सभा में भगवान राम से कहा कि देखो राम, तुम्हारे गुरु का भरे दरबार में अभिवादन किसी ने नहीं किया है और मेरा अपमान किया गया है। अब ये बताओ कि तुम ऐसे अपमान पर क्या सजा दोगे। अच्छा, हनुमान जी अपनी भक्ति में लीन थे। वो प्रभु के चरणों में शीश झुकाए थे। उन्होंने सुना भी नहीं। अब जब राम ने ये बात सुनी तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में आपका किसने अपमान किया? तो उन्होंने कहा, गुरुवर, कोई भी सजा है, आप ही बताइए क्या सजा होनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने गुस्से में कहा कि अपमान की सजा तो मृत्युदंड ही होनी चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। फिर भगवान ने कहा वशिष्ठ गुरु से कि गुरुदेव, आप बताएं कि आपका जो अपमान है यह अपराध किसने किया है। तो गुरु वशिष्ठ ने उनसे कहा कि देखो राम, मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वो इंसान तुम्हें इतना प्रिय है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे लेकिन तुम उसको सजा नहीं दोगे। तो भगवान ने बड़े आश्चर्य से कहा कि गुरुदेव, मेरे लिए तो सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का धर्म के लिए सहर्ष त्याग कर दिया और मर्यादा की रक्षा के लिए उनको वन भेज दिया, तब भी आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ बोले कि नहीं राम, मैं तुम पे संशय नहीं कर रहा हूं, कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम मुझे मुझे यह विश्वास दिला दो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। अब भगवान राम थोड़े से पेशोपस में पड़ गए। उन्होंने खैर फिर से अपना जो संकल्प था वो गुरु वशिष्ठ के समक्ष व्यक्त कर दिया कि हाँ, मैं सजा दूंगा। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो, ये जो अपराध है ये तुम्हारे जो परम भक्त हनुमान ने किया है और वो अभी भी इस पूरी बात को नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारी भक्ति में लीन है। अब जब ये बात हुई तो भगवान राम ने जो है हनुमान जी को चैतन्य अवस्था में लेके आए। हनुमान जी ने ये बात सुनी तो उन्होंने भाई अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया कि भाई गलती तो हुई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि गुरु वशिष्ठ आए हैं। और अब जब ये बात उठी तब मुझे याद आया कि अब तब मैंने देखा कि सचमुच में गुरु वशिष्ठ आए, मैंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। तब इस बात पे फिर भगवान राम ने भरे दरबार में घोषणा कर दी कि कल संध्या काल में सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्युदंड दूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, चलो ठीक है, कल शाम को देख लेते हैं। अब जब ये घोषणा हो गई तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अब तो जान जानी है, तो इससे अच्छा मैं अपनी माता से मिल लूं। तो माता अंजनी से मिलने भगवान जो है चले आए। जब घर पहुंचे तो थोड़े से उदास थे। तो उनकी माता अंजनी ने देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने कहा, अरे मेरा लाल, वीरों का मीर, महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार, आज उदास क्यों है?
इस अवस्था में क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई? तो फिर माता ने उनसे बार बार पूछा अंजनी जी ने कि भाई बात क्या है, बताओ तो सही। लेकिन हनुमान जी कुछ बता ही नहीं रहे थे, चुपचाप रहे। तब माता ने अपनी कसम दे के कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तब हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और माता को पूरी बात बताई और कहा कि घटना तो हुई है, मुझसे पाप तो हुआ है, लेकिन अनजाने में हुआ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो भगवान के ही चरणों में इतना लीन था कि मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। और फिर उन्होंने कहा कि देखो माता, आप तो जानती हो कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई मार नहीं सकता, लेकिन भगवान श्री राम के अमोघ शस्त्र के बाण से कोई बच भी नहीं सकता, तो इसलिए मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तो ये बात सुन के उनकी माता निश्चिंत हो गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि देखो बेटा, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र जो है प्राप्त किया था, यानी राम नाम को प्राप्त किया था। और तुम्हें भी जन्म के साथ ही राम नाम का जो मंत्र है या राम का नाम जो है वो घुट्टी में पिलाया था, जिसके फलस्वरूप से आज तुम भगवान राम के सबसे श्रेष्ठ और प्रिय भक्त हो, और जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्यदेव को एक फल समझकर मुख में ले लिया था। तो उस राम नाम के होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं भगवान राम ही क्यों ना हो। तुम चिंता मत करो, तुम राम का नाम लेते रहो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ बाण की शक्तियां भी महत्वहीन हो जाएंगी। उन्होंने कहा मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम जाओ और अभी से जाके सरयू तट पे बैठ जाओ और राम नाम का उच्चारण करना आरंभ कर दो। जब ये बात भगवान हनुमान ने सुनी तो उन्होंने माता के अपने पैर छुए और सीधे जाके सरयू किनारे, जहां पे कि उनको सजा देने की जगह निश्चित हुई, वहीं बैठ के राम नाम का जाप करने लगे। आज अब जब संध्या काल अगले दिन का हुआ तो भगवान राम जो है अपने पूरे संपूर्ण दरबार के सहित सरयू तट पे आए। तो देखा कि वहां भगवान जो हनुमान जी हैं राम जी का राम नाम का जप रहे हैं और पहले से बैठे हुए हैं आंखें बंद करके। अब क्या हुआ, जब सभी दरबारी वहां पहुंचे और वहां पूरी जो जनता थी, सबको बड़ा आश्चर्य था कि क्या भगवान राम सचमुच में भगवान हनुमान को सजा देंगे। लेकिन जब श्री राम ने अपने मतलब जो अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाने पर हनुमान जी को ऊपर उन्होंने चलाने की घोषणा की, और जैसे ही बाण चलाया लेकिन हनुमान जी पे कोई असर ही नहीं हुआ, वो अपना राम नाम जपते रहे। अब गुरु वशिष्ठ ने जो है फिर से शंका जता दी। बोले देखो राम, क्या तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो? तो भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने पर अपने बाण चला रहा हूं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की जो है मैं कोई चतुराई नहीं कर रहा हूं। क्या मैं खुद इस प्रकार की चतुराई करके ऐसे ही अपराध करूंगा? आप बताइए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, तुम तो ऐसा नहीं करोगे। तो बोले फिर आपको मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा चलो, बात तुम्हारी मान लेते हैं। तो फिर ये बताओ कि तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं हनुमान जी को मार पा रहे हैं? तब भगवान श्री राम ने कहा कि देखो गुरुदेव, हनुमान जी जो हैं वो राम राम की अखंड रट लगाए हुए हैं, जिससे मेरी शक्तियों का अस्तित्व जो है राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो गया है। क्योंकि वो कहा जाता है ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो अब मैं क्या करूं, मेरा कोई प्रयास सफल ही नहीं हो पा रहा है। बाण चला रहा हूं, हनुमान पे कोई असर नहीं हो रहा है। अब आप ही बताओ गुरुदेव, मैं क्या करूं? तब फिर गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा कि देखो राम जी, मैं जान गया कि सारे अमोघ अस्त्र जो है तुम्हारे राम नाम के आगे विफल हो रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं भी आज से तुम्हारे साथ और तुम्हारे दरबार को त्याग दूंगा और मैं अपने आश्रम जा रहा हूं, जहां पर मैं राम नाम का निरंतर जप करूंगा, ताकि मैं भी राम नाम की शक्ति का एहसास कर सकूं और उसका फायदा उठा सकूं। अब भगवान ने उनको दंडवत किया, प्रणाम किया, हनुमान जी ने भी प्रणाम किया। अब जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ ने घोषणा की कि हे राम, मैं ये जानकर और मानकर घोषणा कर रहा हूं कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। राम नाम महा अमोघ शक्ति का सागर है।
तो इसलिए इसको जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। और दोस्तों, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि राम से बड़ा राम का नाम, जिसने भी राम नाम को जपा है, लिखा है और अपने जीवन में उतार लिया है, उसको हर प्रकार के, नाना प्रकार के सुख संपत्ति मिली है और वो हमेशा उसको मोक्ष प्रदान हुआ है भगवान राम के दरबार में। मरने के बाद उसको जगह मिलती है और वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यही है राम के नाम की ताकत। जय हिंद, जय भारत।